एक बर्तन है जो कैसा है, खोखले अर्धगोले के आकार है। जैसे मान लो ये खोखला अर्धगोला है ना, ये बोल गए खोखला अर्धगोला है। क्या है, खोखला अर्धगोला। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार है, मतलब ऐसा है, ठीक है, जिसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर मतलब ऊपर आएगा, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित, इसको अध्यारोपित क्या है, जुड़ा हुआ है, ऊपर क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। इस खोखले अर्धगोले को लगे क्या लगा हुआ है, एक खोखला बेलन से जुड़ा हुआ है। अब देखो अध्यारोपित जब भी लिखा है मतलब दोनों त्रिज्याएं क्या है, समान है, दोनों त्रिज्याएं क्या है, समान, ऐसे जुड़ा हुआ है। ये मान लो ये हमारा देखो खोखला अर्धगोला, ये क्या जुड़ गया, क्या अध्यारोपित हो गया, इसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित हो गया। जब भी बेलन को खोखला बोला जाएगा तो उसका ये वाला ऊपर वाला वर्ताकार हिस्सा और नीचे वाला वर्ताकार हिस्सा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इससे क्या बचेगा, वक्र पर क्या बचेगा, उसका वक्र। तो यहां से यहां कैसे जोड़ा गया है, ठीक है, अदर में जोड़ा गया। अर्धगोले का व्यास, जो नीचे अर्धगोला लगा हुआ है उसका व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। कितना है, 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास, जो नीचे अर्धगोला लगा हुआ है इसका व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का व्यास भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर ही होगा। ये दोनों जब आपस में जुड़ रहे हैं ना, यहाँ से इसका ये वाला वर्ताकार हिस्सा और यहाँ से बेलन का वर्ताकार, दोनों क्या होते हैं, बराबर। अध्यारोपित होने का मतलब दोनों के वर्ताकार हिस्से क्या होते हैं, बराबर। दोनों के वर्ताकार हिस्से बराबर होंगे तभी अध्यारोपित हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। आगे बात, ठीक, अगर मान लो छोटा हो इसके अंदर चल जाएगा नहीं, क्या अगर मान लो बड़ा हो तभी इसके अंदर चल जाएगा, तो दोनों जुड़ पाएंगे फिर दोनों। देखो मान लो अगर ये बड़ा है, इसका व्यास ज्यादा है तो क्या होगा, बड़ा, इसका व्यास छोटा क्या होगा, छोटा, तो इसके अंदर चल जाएगा बिल्कुल। अगर मान लो ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, क्या होगा, छोटा, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। फिर जुड़ी नहीं पाएगा। अध्यारोपित हम क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना। जोड़ने का मतलब अध्यारोपित होने का मतलब क्या है, इसका ये वर्ताकार हिस्सा और इसका वर्ताकार हिस्सा क्या आएगा, दोनों ही बराबर। ये बात मेजरमेंट कर ले फिक्स। अध्यारोपित होने का मतलब इसका ये वर्ताकार हिस्सा और इसका वर्ताकार हिस्सा क्या आएगा, बराबर। किसी का एक का व्यास देगा, दोनों के व्यास क्या हो जाएंगे, बराबर। देखो ये अर्धगोला, एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ये वाला हिस्सा एक खोखला अर्धगोला होता है, ठीक है, के आता है, जिसके ऊपर एक क्या है, एक खोखला बेलन अध्यारोपित, जिसके ऊपर क्या है, खोखला बेलन अध्यारोपित है, ऐसे जुड़ा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अर्धगोले का व्यास, इस नीचे वाले अर्धगोले का व्यास ऐसे बिल्कुल चिपका हुआ है, बिल्कुल ऐसे मानो। इस अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। और बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन कौन सा बन गया, पूरा, ये दोनों के जुड़ने के बाद कौन सा बन गया, इन दोनों के जुड़ने के बाद। और बर्तन की कुल ऊंचाई यहाँ से लेकर पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, वस्तु के जिस भाग को हम छू सकते हैं। तो बर्तन के किस भाग को हम छू सकते हैं, कहाँ छू सकते हैं, चारों ओर छू सकते हैं, इसके यहाँ बेलन के यहाँ। तो बेलन के वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। ऐसे नीचे यहाँ भी छू सकते हैं, इधर भी। आगे बात, अगर देखो उसने आंतरिक ही बोला है तो आंतरिक को हम कैसे छू सकते हैं, अंदर भी छू सकते हैं, यहाँ पे आ जा सकता है हमारा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जा सकता है आप, क्योंकि बीच में ढक्कन तो लगा हुआ है। तो क्या यहाँ से पूरा, यहाँ से क्या हो गया पूरा, तो बाहर छो और नीचे छो, बात बराबर है, ठीक है। ऐसे को अंदर छो बाहर छो, क्या बात है बराबर है। तो ऐसे पूरा मान लेते, ठीक है। तो देखो कहाँ छू सकता हूँ, इसके चारों ओर मेरा छू सकता है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे मैं अर्धगोले को कहाँ छू सकता हूँ, ये पूरा नीचे छू सकता हूँ। तो पूरा कहाँ छू सकता हूँ, देखो एक तो इस बेलन के वक्र पृष्ठ पर और अर्धगोले के वक्र पृष्ठ के पृष्ठ दोनों एक ही बराबर होते हैं। अर्धगोले हो या गोला हो, उनके वक्र पृष्ठ दोनों क्या होते हैं, पृष्ठ उनके बराबर ही होते हैं। तो सीधा क्या बोलेंगे, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर मुझे पूरा निकालना हो, क्या निकालना, मुझे इस वस्तु का निकालना है, मुझे निकालना है इस पूरी वस्तु का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वस्तु को मैं कहाँ छू सकता हूँ, यहाँ पर। तो यहाँ से आगे किससे क्या बोलूंगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, नीचे क्या होगा, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। दोनों क्या बोलता हूँ, जोड़ दो, क्या जाएगा, इस पूरी वस्तु का पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास से आ जाएगा। डायग्राम का नाम है इसका, ठीक है। ऐसे बनेगा तो बोला, ऐसे वास्तव में ऐसे बनता है, देखो ये वाला का हिस्सा आ गया इसका, ठीक है। अब इसको क्या अध्यारोपित करना है, इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर, इसको क्या अध्यारोपित करना है, बेलन क्या अध्यारोपित करना है, बेलन। तो देखो बेलन का किसे आएगा, बेलन का भी इसके ऊपर जाएगा नहीं करके, बेलन का वर्ताकार है ना, इसे जाएगा इसके ऊपर यूं करके, ठीक, और इधर क्या आएगा, इसके ऊपर यहाँ से यूं करके जाएगा बेलन का, ठीक है। इधर क्या जाएगा, ऐसे करके ये वाला हो गया। अब हमारा क्या हो गया, बेलन अध्यारोपित क्या हो गया, बेलन अध्यारोपित हमारा हो गया ऐसे करके, कि बेलन कैसा बना, ठीक है। ये क्या है, बेलन का सेंटर, क्या है इसका सेंटर। अब देखो अर्धगोले का व्यास कितना दिया उसने, 14 सेंटीमीटर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूरे बर्तन की ऊंचाई कितनी, यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर।
दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, ये देखो यहाँ से यहाँ ये व्यास है ना, क्या है व्यास। हम क्या निकालते हैं इसकी त्रिज्या, क्या निकालते हैं इसकी त्रिज्या। तो देखो अर्धगोले का व्यास, गोले का व्यास कितना देर का हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या निकालें अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि मैं त्रिज्या का हमारे व्यास वाला कहेंगे काम है नहीं है। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या व्यास किसका भाग देंगे, भाग देंगे 2 का। तो 14 कितना है बटे 2, कितना जाएगा, कितना जाएगा 7 सेंटीमीटर। मेरे देखो अर्धगोले का व्यास और बेलन का व्यास बराबर है, तो त्रिज्या क्या होगी बराबर है। तो बेलन की त्रिज्या कितनी जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये बात आएगी समझ में, दोनों की वर्गाकार से क्या है बराबर है। तो जो व्यास अर्धगोले का होगा वो किसका होगा, बेलन का भी होगा। तो जो त्रिज्या बेलन अर्धगोले की होगी वो त्रिज्या किसकी होगी, बेलन की भी होगी। तो बेलन की त्रिज्या क्या रहेगी, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या एक आ जाएगी। इसको 8 मान लो, क्या मानते हैं 8, ये कितना देगा 7 सेंटीमीटर। आगे मान लो कोई ठीक है, दोनों के त्रिज्या निकाल ली। अब देखो यहाँ से यहाँ, ये तुम्हारा सेंटर था, इसका यहाँ से आएगा मान कितना गया 7 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा यहाँ से आएगा मान कितना होता है 7 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ से यहाँ आएगा, बोला था इसके बराबर इसका क्या हो जाएगा हमारा बेलन। तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगी हमारी ये बेलन की ऊंचाई, क्या हो जाएगी बेलन की ऊंचाई, क्योंकि वक्ररेखा में क्या चाहिए बेलन की ऊंचाई 2 पाई r h, हमें क्या चाहिए बेलन की ऊंचाई, ठीक है। आगे बात, तो बेलन की ऊंचाई निकालनी किस निकालनी बताओ, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी निकालेंगे, बेलन की ऊंचाई निकालनी यहाँ से यहाँ तक कितनी देर की 13, क्योंकि यहाँ तक क्या अर्धगोला है, तो 13 में क्या कम करते हैं अर्धगोले की ऊंचाई अपना क्या जाएगी बेलन की ऊंचाई। देखो कुल किससे बना हुआ है जोड़ के, बेलन और अर्धगोले से। तो पूरे बेस में किसी का डालता हूं अर्धगोले की, अपना किस पे जाएगा बेलन की ऊंचाई। आगे बात, तो देखो किसके लिए लेके आप कुल बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई बराबर रहेगा हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो बर्तन की कुल ऊंचाई का मतलब क्या है बेलन और अर्धगोले की ऊंचाई, दोनों के योग से बनाए ना बर्तन, तो बेलन और अर्धगोले की ऊंचाई। बर्तन की कुल ऊंचाई का मतलब क्या हो गया बेलन प्लस अर्धगोले की ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई होगी ना बराबर देर की हमारे पास 13 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की ऊंचाई हमारे पास नहीं है बेलन की ऊंचाई, अर्धगोले कितनी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, बराबर कितना गया यार इस उधर पे दोनों, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है बताओ 13 माइनस के 7, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है बताओ 6 सेंटीमीटर। आगे बात में किसकी आएगी बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ से यहाँ अगर मैं चाहूँ यहाँ से इस ऊंचाई का मान कितना गया बेलन की ऊंचाई का मान 6 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, चलो बताओ क्या लिखो बराबर में बेलन का वक्र क्षेत्रफल अर्धगोले का पृष्ठीय, बेलन का कौन जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय बोलते हैं, पर वक्र पृष्ठ और समग्र पृष्ठ क्या होता है बराबर। आगे बात तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। फिर क्या आएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्या लिखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र क्या होता है 2 पाई r h, अर्धगोले का होता है 2 पाई r, क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। देखो दोनों की r एक समान है ना, दोनों की r क्या है यहाँ पर एक समान, क्या r कॉमन है क्या जाएगा कॉमन, देखो 2 पाई और 2 पाई r भी क्या जाएगा कॉमन, तो 2 पाई r त्रिज्या समान होगी तभी यही कॉमन भी, वरना कॉमन है नहीं आएगी तो त्रिज्या अलग हो जाएगी, ठीक है। क्या बन गया हमारे पास h प्लस r, 2 का मान 2, पाई का मान y के साथ r का मान कितना है 7, h का मान h किसकी है बेलन की, किसकी ऊंचाई है बेलन की, कितनी है 6, r का मान कितना है 7, घटाएंगे आगे देखो 7 से क्या कट गया 7, 2 * 22 तो कितना हो गया 13, ये होगा ना 13, इसको से गुणा कितना आएगा 44, 44 से गुणा कर देंगे 13 से, 13 13 चौक 52, 52 का 2 आज का 5, 152 5 कितने होंगे 57, कितने होंगे 572, कितना आएगा 572 सेंटीमीटर, क्या आएगा 572 सेंटीमीटर, देखो ये आएगा।